नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम सामान्य विज्ञान में घटक 16 प्राकृतिक संपदा का द्वितीय भाग अध्ययन करेंगे। ईंधन। दैनिक व्यवहार में ऊर्जा निर्मित के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये ईंधन ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। पत्थर का कोयला। लाखों वर्ष पूर्व प्राकृतिक घटनाओं के कारण जंगल जमीन में दब गए। उन पर मिट्टी की परत जमा होती गई। ऊपरी दिशा से उच्च दाब और भूगर्भ की ऊष्मा का प्रभाव होने से दबी हुई वनस्पतियों का रूपांतरण धीरे धीरे ईंधन में हो गया। इसका अर्थ है कि उन वनस्पतियों के अवशेषों से पत्थर के कोयले का निर्माण हुआ। इसलिए पत्थर के कोयले को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पत्थर का कोयला खदानों में मिलता है। कोयले के प्रकार पीट, लिग्नाइट, ब्राउन कोयला, बिटुमिनस कोल और एंथ्रेसाइट है। एंथ्रेसाइट उच्च दर्जे का कोयला है। पत्थर के कोयले में कार्बन संग्रहित होने के कारण उससे तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे जलाया जाता है। तापीय विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र में पत्थर के कोयले का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार इसका उपयोग बॉयलर्स और रेल के इंजन चलाने के लिए भी किया जाता है। पत्थर के कोयले का उपयोग खाना पकाने और ईंटों को भूनने के लिए ईंट की भट्टी में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। औद्योगिक विकास में पत्थर के कोयले का ऊर्जा साधन के तौर पर महत्वपूर्ण योगदान है। पत्थर के कोयले से प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस जैसे गैसीय ईंधनों की निर्मित की जाती है। कौन क्या करता है? तेल और प्राकृतिक गैस महामंडल ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई। यह भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ONGC भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस संशोधन और उत्पादक कंपनी है। इसका मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में है। ONGC द्वारा भारत का लगभग 77% कच्चे तेल और लगभग 62% प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। व्यावसायिक रूप से भारत के भूगर्भ के 7 तेल भंडारों में से 6 तेल भंडारों का पता ONGC ने सफलतापूर्वक लगाया है। खनिज तेल। जमीन के नीचे दबे कार्बनिक पदार्थों की अपघटन क्रिया से तैयार हुए द्रव रूप ईंधन को खनिज तेल कहते हैं। लाखों वर्ष पूर्व समुद्री जीवों के मृत शरीर समुद्र के तल में चले गए। उन पर मिट्टी और रेत की परत जमा हुई। उच्च दाब और ऊष्मा के कारण इन मृत जीवों के अवशेषों का खनिज तेल में रूपांतरण हुआ। खनिज तेल को भूगर्भ से कुओं द्वारा निकाला जाता है। खनिज तेल प्रमुख रूप से पंकाश्म, शेल, बालुकाश्म और चून खड़क में पाया जाता है। भूगर्भ में वह लगभग 1000 से 3000 मीटर गहराई पर मिलता है। पेट्रोलियम या खनिज तेल को कच्चे तेल के नाम से जाना जाता है। वह हरे कत्थई रंग का होता है। पेट्रोलियम प्रमुख रूप से हाइड्रोकार्बन प्रकार के अनेक यौगिकों का मिश्रण है। उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गंधक के यौगिक होते हैं। तेल के कुओं के माध्यम से पेट्रोलियम का उत्खनन करके प्रभाजी आसवन द्वारा उसके घटक अलग किए जाते हैं। शुद्धिकरण करके पेट्रोलियम से पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन, नेफ्ता, कोलतार, डामर प्राप्त होते हैं। खनिज तेल से मिलने वाले पदार्थों का रंग, ईंधन, जंतुनाशक, सुगंधित पदार्थ, कृत्रिम धागों की निर्मित के लिए उपयोग होता है। प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। वह भूगर्भ के तेल के कुओं में
पेट्रोलियम के साथ और कुछ स्थानों पर केवल प्राकृतिक गैस के रूप में मिलती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन CH4 है तथा उसमें एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10 जैसे घटक अल्प मात्रा में होते हैं। प्राकृतिक गैस भूगर्भ में सजीवों के अवशेषों से उच्च दाब के कारण तैयार होते हैं। इन ईंधनों का गैस के पाइपों द्वारा दूर तक परिवहन किया जा सकता है, परंतु गैस के पाइपों के जाल अभाव के कारण उनका रूपांतरण उच्च दाब के द्वारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG और लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG में किया जाता है। इस कारण उनका परिवहन सरलता से किया जा सकता है। CNG की विशेषताएं: सरलता से जलती है, ज्वलन के पश्चात ठोस अवशिष्ट नहीं बचता है, कम मात्रा में CO2 और पानी तैयार होता है, अन्य प्रदूषक तैयार नहीं होते हैं, सरलता से परिवहन किया जा सकता है, ज्वलन पर सरलता से नियंत्रण रखा जा सकता है। क्या तुम जानते हो जीवाश्म जीव सजीवगत अश्म फत्तर का अर्थ है सजीवों का फत्तर में रूपांतरण। जीवाश्म मानो लाखों वर्ष पूर्व दब गए सजीवों ने पीछे छोड़े हुए अपने अस्तित्व के चिन्ह है। कई बार सजीवों की छाप कोयले और पत्थरों के पृष्ठभाग पर दिखाई देती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG अशुद्ध पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से पेट्रोलियम गैस की निर्मित होती है। पेट्रोलियम गैस पर उच्च दाब डालकर उसका आयतन 1/240 गुना कम करते समय उसका द्रव्य रूप में रूपांतरण हो जाता है। उसे दाब के प्रभाव से द्रव्य रूप अवस्था में रहने के लिए इस्पात की मोटी टंकियों में संग्रहित करते हैं। संग्रहित की गई टंकी से बाहर आते समय उसका पुनः गैस में रूपांतरण हो जाता है। इस गैस में प्रमुख रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन, यह दो घटक 30:70 के अनुपात में होते हैं। यह गंध रहित होती है। किसी कारणवश इसका रिसाव होने पर शीघ्र ही इसकी सूचना मिलकर अपघात टालने के लिए उसमें इथिल मरकैप्टन नामक तीव्र और विशेष गंध का रसायन अल्प मात्रा में मिलाया जाता है। इस कारण हमें LPG गैस के रिसाव का तुरंत पता चल जाता है। तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या के कारण ईंधन की मांग बढ़ गई है, परंतु जीवाश्म ईंधनों के भंडार सीमित है। बढ़ी हुई मांग की पूर्ति करना कठिन होते जा रहा है। ईंधनों के समाप्त होने के भय को ऊर्जा संकट कहते हैं। खनिज तेल और पत्थर के कोयले जैसे जीवाश्म ईंधनों के सीमित भंडार और बढ़ती हुई मांग के कारण ईंधन के अन्य विकल्पों का उपयोग किया जाने लगा है। हाइड्रोजन जैव ईंधन, मिथेनॉल या वुड अल्कोहल, इथेनॉल या ग्रीन अल्कोहल कुछ वैकल्पिक ईंधन है। शेष भाग आगे के वीडियो में। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।